नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गोपालगंज बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उस दिन जुलाई 2017 की 18 तारीख थी। बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया के बसवरिया मांझा गांव में लाल बाबू राय के घर 13वीं का भोज था। इस भोज में शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। हथुआ चौनपुर गांव के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णा शाही भी इस आयोजन में शामिल होने आए थे। कृष्णा शाही लाल बाबू राय के पोते आदित्य राय को दिल से चाहते और मानते थे, इसलिए उनके दादाजी के इस कार्यक्रम में उनका शामिल होना जरूरी था। करीब 20 सालों से दोनों परिवारों के बीच घरेलू संबंध थे और सुख दुख में एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। खैर, आयोजन संपन्न हुआ तो नाते रिश्तेदारों को छोड़कर सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। कृष्णा शाही रात को वहीं रुक गए। रात 10:30 बजे उनकी पत्नी शांता शाही ने फोन किया तो उन्होंने पत्नी को बताया कि आदित्य ने उन्हें अपने घर रोक लिया है, सुबह जल्दी घर लौट आऊंगा क्योंकि पार्टी के काम से पटना जाना है। उन्होंने ड्राइवर सुनील को सुबह आने को कह दिया। कृष्णा शाही को उस दिन पार्टी के काम से पटना जाना था। उनका ड्राइवर सुबह सुबह ही उन्हें लेने पहुंचा, लेकिन आदित्य राय ने बताया कि नेताजी तो रात को ही चले गए थे। ड्राइवर ने वापस लौटकर ये बात कृष्णा शाही की पत्नी शांता को बताई तो वो चौंक उठी। उन्होंने पति को फोन किया, लेकिन उनके दोनों फोन बंद मिले। इससे शांता घबरा गई। उन्होंने पति से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उनका फोन बंद मिला। जब शांता की समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने ये बात अपने जेठ उमेश शाही को बताई और उनसे पति के बारे में पता लगाने को कहा। उमेश शाही ने अपने छोटे भाई के मोबाइल पर फोन किया तो उन्हें भी फोन बंद मिला। उमेश के घर से आदित्य राय का घर 4-5 किलोमीटर दूर था। उमेश शाही बड़े भाई दिनेश तथा कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर आदित्य के घर बसवरिया मांझा गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने आदित्य राय को बुलाकर पूछा, कृष्णा कहाँ है आदित्य? अभी तक घर नहीं पहुंचा और उसका फोन भी बंद है। नेताजी तो रात ही यहाँ से घर चले गए थे, आदित्य ने बताया। ये क्या कह रहे हो तुम? कृष्णा रात में ही घर चला गया था तो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? ये सुनकर आदित्य भी चौंका। इसके बाद आदित्य और उमेश के बीच कृष्णा शाही को लेकर बहस छिड़ गई। धीरे धीरे वहां गांव के लोग जुटने लगे। कृष्णा शाही कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो बीजेपी के नेता और प्रदेश भाजपा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। साथ ही अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी थे। आदित्य की बातें सभी को बड़ी अजीब लगी। उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। उमेश ने ये बात भांप ली। वैसे भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्णा रात को अगर उनके यहाँ सोया था तो वो कहाँ चला गया। मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए सुबह 8:10 पर उन्होंने कृष्णा शाही के रहस्यमय ढंग से गायब होने की सूचना फुलवरिया थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश राय ने ये जानकारी एसपी रविरंजन कुमार को दे दी। एसपी रविरंजन कुमार के आदेश पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। हथुआ के डीएसपी मोहम्मद इम्तियाज भी वहां आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णा शाही के रहस्यमय ढंग से गायब होने की सूचना जल्द ही उनके समर्थकों तक भी पहुंच गई। सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक आदित्य राय के गांव मांझा पहुंच गए। कृष्णा शाही की खोजबीन शुरू हुई। जहां जहां उनके ठहरने के अड्डे थे वहां वहां उनकी तलाश की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उनकी खोजबीन करते करते 10 से 11 बज गए। गांव का एक युवक यूं ही बड़का शिव मंदिर के पास वाले कुएं में झांकने लगा। भीतर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। कुएं के पानी में एक जोड़ी चप्पल तैर रही थी। युवक उल्टे पांव आदित्य के घर की ओर भागा, जहां भीड़ जमा थी। युवक ने कुएं में चप्पल देखने की बात कही तो सभी लोग कुएं की ओर दौड़े। कुएं के भीतर पानी के ऊपर तैर रही चप्पल को देखकर उमेश शाही पहचान गए। वे चप्पलें उनके छोटे भाई कृष्णा की थी, जो वो घर से पहनकर निकले थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि किसी ने कृष्णा की हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया है। 3 पुलिस कर्मियों को कुएं के भीतर उतारा गया। काफी खोजबीन के बाद कृष्णा का शव पानी में नीचे मिल गया। बाहर निकाला गया तो शव की कमर पर गमछे में भारी पत्थर बंधा मिला।
कृष्णा शाही का शव मिलते ही वहां का माहौल गर्म हो गया। चूंकि पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी, इसलिए वो स्थिति को नियंत्रित किए हुए थी। कृष्णा का शव मिलने की बात सुनकर हजारों लोग बसवरिया मांझा गांव पहुंच गए। उग्र लोगों ने आदित्य राय के घर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बाहर पड़ी कुर्सियों को तोड़कर फेंका जाने लगा। घर का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया था। एसपी रविरंजन कुमार और डीएम भी घटना स्थल पर पहुंच गए। स्थिति पर काबू पाने के बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर आदित्य राय के घर को चारों ओर से कब्जे में ले लिया, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। पुलिस ने कृष्णा शाही के शव का मुआयना किया तो मृतक के जिस्म पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं पाया। हाँ, मृतक का होठ जरूर नीला पड़ा हुआ था। इससे पुलिस ने अनुमान लगा लिया कि कृष्णा की मौत जहर से हुई होगी। मृतक के बड़े भाई उमेश शाही चीख चीख कर कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने साजिश रचकर मेरे भाई की हत्या करवाई है। साजिश में आदित्य भी शामिल है। खैर, पुलिस ने कृष्णा शाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गोपालगंज भिजवा दिया। इसके साथ ही पुलिस ने आदित्य राय एवं 4 महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। उमेश शाही ने भाई की हत्या में 6 लोगों के खिलाफ लिखित तहरीर दी। इन 6 आरोपियों के नाम आदित्य राय, अमरेंद्र पांडे, सतीश पांडे, उनके पुत्र जिला परिषद के चेयरमैन मुकेश पांडे, जौनपुर गांव के निवासी यशवंत राय और सुशील थे। मृतक के भाई उमेश शाही का आरोप था कि आरोपियों ने साजिश करके उनके भाई कृष्णा की हत्या की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 और धारा 120 बी के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। 20 जुलाई को कृष्णा शाही के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह खाने में जहर मिला होना बताया गया था। पुख्ता जांच के लिए विसरा सुरक्षित रख लिया गया था। हिरासत में लिए गए आदित्य और 4 महिलाओं से कड़ाई से पूछताछ की गई। आदित्य राय हर बार अपना बयान बदलता रहा। कभी वो शाही के घर से पैदल निकलने की बात कहता तो कभी किसी अनजान व्यक्ति का फोन आने पर रात में अकेले ही चले जाने की बात बताता। कड़ाई के बावजूद महिलाओं ने भी अपना मुंह नहीं खोला। जब पुलिस ने थोड़ी और सख्ती की तो आखिर आदित्य ने घुटने टेकते हुए कह ही दिया, हाँ, मैंने ही खाने में जहर देकर शाही की हत्या की है। जब से मैंने फोन पर उनके और अपनी बहन के प्रेम संबंध की बातें सुनी थी, तभी से मैं उससे बहुत नाराज था। उसने दोस्ती में जो दगाबाजी की थी, उससे नाराज होकर मैंने उसकी हत्या कर दी। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। आदित्य के अपराध स्वीकार करने के बाद उसके घर से जिन महिलाओं को हिरासत में लिया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया। ये 19 जुलाई 2017 की बात है। 12 घंटे के भीतर भाजपा नेता कृष्णा शाही हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया था। एसपी रविरंजन कुमार ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि भाजपा नेता कृष्णा शाही की हत्या अवैध संबंधों की वजह से की गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस युवती से कृष्णा शाही के अवैध संबंध थे, वो उनके बेहद करीबी आदित्य राय की तीसरे नंबर की बहन रागिनी थी। इसकी जानकारी होते ही आदित्य राय आग बबूला हो गया और भाजपा नेता को सबक सिखाने की फिराक में रहने लगा। अपने दादाजी के 13वीं के मौके पर उसने अच्छा मौका देखकर कृष्णा शाही के खाने में जहर देकर उनकी हत्या कर दी और शव को पास के कुएं में फेंक दिया। आरोपी आदित्य राय ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरी घटना विस्तार से बता दी। उसी दिन शाम को पुलिस ने आरोपी आदित्य राय को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 33 साल के कृष्णा शाही मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के थाना हथुआ के गांव जौनपुर के रहने वाले थे। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। उनसे 2 बड़े भाई दिनेश और उमेश शाही थे। बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थी। तीनों भाइयों में खूब प्यार था, इसलिए उनका परिवार संयुक्त था। कृष्णा शाही के पिता का नाम मैनेजर शाही था। 20 साल पहले 13 जनवरी 1996 में गांव से थोड़ी दूर स्थित मटिया टोला जाते समय नक्सलियों के ग्रुप ने उनकी बम फेंककर हत्या कर दी थी। उस समय कृष्णा शाही की उम्र 13 साल के करीब रही होगी। पिता की हत्या का सबसे ज्यादा दुख कृष्णा को हुआ था। मैनेजर शाही जौनपुर इलाके में एक बड़ा नाम था। वो पूरी तरह समाज सेवा के लिए समर्पित थे।
जौनपुर गांव से सटे कई गांव के लोग मुश्किलों के समय मैनेजर शाही को याद करते थे। वो बड़ी दिलेरी से उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। कृष्णा शाही ने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की कसम खा ली थी। पिता की मौत के बाद मैनेजर शाही के तीनों बेटे पिता के पद चिन्हों पर चल निकले। शाही परिवार की राजनीति में पैठ थी। राजनीति की डगर पर पांव रखने के बाद कृष्णा ने रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया। वो युवा थे, उन्होंने अपनी जमीनी पकड़ मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी लगन और मेहनत की बदौलत कृष्णा ने राजनीति में अपनी अच्छी साख बना ली थी। सन 2006 में कृष्णा शाही की मेहनत एक बड़ा परिवर्तन लाई। उनके बड़े भाई उमेश शाही ने राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले विधायक अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे के कब्जे से हथुआ के चौनपुर की पंचायत सीट झटक ली और सरपंच बन गए। जबकि सन 2000 में पंचायत की इस सीट पर अमरजीत यादव सरपंच थे। अमरजीत यादव अमरिंदर पांडे का खास आदमी था। चौनपुर की सरपंच सीट हाथ से निकल जाने के बाद अमरिंदर बौखला गए। यहीं से अमरिंदर पांडे और कृष्णा शाही के बीच दुश्मनी की तलवारें खिंच गई। तुलसिया के विधायक अमरिंदर पांडे गोपालगंज हथुआ के नया गांव के निवासी थे। रामाशीष पांडे के दो ही बेटे थे, सतीश पांडे और अमरिंदर पांडे। गोपालगंज जिले के माफिया डॉन सतीश पांडे की अपनी इलाके में तूती बोलती थी। वो 2.5 दशक पूर्व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला गैंग के सक्रिय सदस्य थे। उन्हें राजद के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में नामजद आरोपी बनाया गया था। बाद में उन्हें इस केस में जमानत मिल गई थी। जरायम की काली दुनिया से निकलकर सतीश पांडे राजनीति के सहारे विधान परिषद तक पहुंचने के ख्वाब देखने लगे थे। उन्होंने सन 2000 के विधानसभा चुनाव में दरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई अमरिंदर पांडे को राजनीति में उतार दिया। विधायक अमरिंदर पांडे की क्षेत्र में अपनी ही सरकार चलती थी। उनके जीवन से जुड़े इतिहास के कई काले पन्ने अतीत में दबे हुए थे। बात 27 मई 2012 की है। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड मुख्यालय में शराब की दुकान चलाने वाले अनिल शाह की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनिल शाह की हत्या के मामले में ऊंचाईकोट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक अमरिंदर पांडे, उनके पिता रामाशीष पांडे, बहनोई जलेश्वर पांडे और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष उर्मिला पांडे सहित 7 लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अनिल शाह के परिजनों ने खुलकर आरोप लगाया था कि विधायक अमरिंदर पांडे ने शाह से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी और रुपए न मिलने पर शराब की दुकान बंद करने को कहा था। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने मृतक के शव के साथ हथुआ सड़क को 2 घंटे तक जाम करके रखा था। बहरहाल कृष्णा शाही लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए। सन 2009 में कृष्णा शाही ने हथुआ विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार गए। चुनाव हारने के बाद कृष्णा ने बसपा से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ लिया। भाजपा में आने के बाद कृष्णा शाही ने अपनी पूरी ऊर्जा क्षेत्र के विकास में लगा दी। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत वो व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इसी बीच कृष्णा शाही और विधायक अमरिंदर पांडे की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। शाही इसकी चिंता छोड़कर क्षेत्र के लोगों की सेवा में जुटे रहे। सन 2012 में फिर मुखिया का चुनाव हुआ। इस बार चौनपुरा मुखिया सीट को महिला सीट कर दिया गया था। इसलिए इस सीट पर ना तो कृष्णा लड़ सके और ना ही उनके बड़े भाई। शाही ने अपनी पत्नी शांता शाही को मुखिया पद के लिए चुनाव लड़वाया। शांता भारी मतों से जीती और सरपंच बन गई। शांता की जीत से पांडे खेमे में भूचाल आ गया, क्योंकि इससे शाही का राजनीतिक कद और बढ़ गया था। कृष्णा शाही की राजनीति में सक्रियता से विरोधियों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। राजनीतिक दुश्मनी बढ़ने के साथ अदावत भी बढ़ी। उनकी हत्या की आशंका से उनके घर वाले चिंतित भी रहा करते थे। परिजनों का चिंता करना गलत नहीं था। शाही की जान की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब गोरखपुर के कुख्यात अपराधी चवन्नी सिंह को गोपालगंज की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में पता चला कि उसे एक विधायक ने कृष्णा शाही की हत्या की सुपारी दी थी। देखा जाए तो समय रहते पुलिस ने कृष्णा शाही को बचा लिया था। इसके बाद उन पर मंडराते खतरे को देखकर जिला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा के लिए 4 अंगरक्षक दे दिए थे।
इस कहानी की दूसरी कड़ी आदित्य राय से होकर आगे बढ़ती है। 30 साल के आदित्य राय गोपालगंज के फुलवरिया थाने के बसवरिया मांझा गांव का रहने वाला था। उसके पिता अवधेश राय विदेश में नौकरी करते थे। अवधेश राय के 5 बच्चों में बेटा आदित्य राय इकलौता था। आदित्य राय की सगी बुआ की शादी कृष्णा शाही के गांव जौनपुर में हुई थी। उन्हीं के यहाँ आने जाने में आदित्य की जान पहचान शाही परिवार से हुई थी। ये 17-18 साल पहले की बात है। तब आदित्य की उम्र 15-16 साल थी। दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ रिश्ता बन गया था, जो अभी तक चलता आ रहा था। आदित्य के पिता भले ही विदेश में नौकरी करते थे, लेकिन उनका परिवार गांव में ही रहता था। आदित्य के अलावा उसकी 4 बहनें थी। अवधेश राय की अनुपस्थिति में उनके परिवार की देखभाल कृष्णा शाही के घर वाले करते थे। ये लोग दुख सुख की हर घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े रहते थे। शाही की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी शांता को कहीं जाना होता या कोई जरूरी काम पड़ जाता तो आदित्य उनके लिए तैयार रहता। इतना ही नहीं, आदित्य और उसकी 2 बहनों की शादी भी कृष्णा के घर वालों ने ही कराई थी। कृष्णा शाही का आदित्य के यहाँ रातों दिन का उठना बैठना था। इसी उठने बैठने में कृष्णा शाही की नियत रागिनी को देखकर डोल गई। सामान्य कदकाठी और साधारण नैन नक्श की रागिनी कृष्णा शाही के दिल में उतर गई। वो उससे प्रेम करने लगी। रागिनी भी सयानी थी। मर्दों की नजर की भाषा वो समझने लगी थी। उसने शाही की नजरों को पढ़ लिया था। रागिनी जान गई थी कि कृष्णा शाही उस पर फिदा हो गया है। वो भी उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। मौका मिलते ही उन्होंने अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया। इसके बाद वे छिप छिप कर मिलने लगे। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। किसी को कानो कान इनके प्यार की खबर तक नहीं लगी। घटना से 15 दिनों पहले यानी 3 जुलाई 2017 को आदित्य के दादा लाल बाबू राय की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार में कृष्णा शाही ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आर्थिक मदद भी की थी। इसके अगले दिन आदित्य कमरे में कोई काम कर रहा था, तभी उसने रागिनी को किसी से फोन पर बातें करते सुना। रागिनी उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। उसकी बातें सुनकर आदित्य का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसके बावजूद कुछ कहने के बजाय वो पर्दे की ओर से उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। रागिनी भाजपा नेता कृष्णा शाही से प्यार की बातें कर रही थी। उसकी बातें सुनकर आदित्य गुस्से से पागल हो उठा। वो ये सोचकर परेशान था कि शाही ने उसके साथ दोस्ती में दगा की है। बस उसी दिन से वो भाजपा नेता कृष्णा शाही को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। ये बात उसने अपने तक ही सीमित रखी ताकि शाही को निपटाने के बाद पुलिस उस पर शक न कर सके। 18 जुलाई 2017 को आदित्य राय के दादा लाल बाबू की 13वीं थी। शाही उस दिन पूरे समय आदित्य के साथ थे। उन्हें देखकर आदित्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसे मौके की तलाश थी, क्योंकि वो जानता था कि शाही को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का हश्र क्या हो सकता है। वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, इसलिए जो भी कदम उठाना था सोच समझकर उठाना था। 7 बजे तक कृष्णा शाही आदित्य के घर रहे। मेहमानों को भोजन कराने के बाद वो जरूरी काम की बात कहकर चले गए। जाते जाते रागिनी से कह गए थे कि वो रात को आएंगे, तभी खाना भी खाएंगे। ये बात आदित्य ने सुन ली थी। बस उसने रात में ही उनका काम तमाम करने का निर्णय ले लिया। उनके जाने के बाद आदित्य बड़का गांव बाजार गया और कीटनाशक दवा की एक शीशी खरीद लाया। रात 10:30 बजे कृष्णा शाही अपनी कार से आदित्य के यहाँ पहुँचे। उन्होंने ड्राइवर को ये कहकर घर भेज दिया कि सुबह आकर उन्हें ले जाएगा। आदित्य उन्हें देखकर खुश हुआ। वो उन्हें पुराने घर न ले जाकर नए घर ले गया। उन्हें वहां बैठाकर आदित्य पुराने घर से एक थाली में खाना परोस कर लाया। उसी खाने में उसने बाजार से लाया कीटनाशक मिला दिया। शाही खाना खाकर सो गए। सोते समय ही उनकी मौत हो गई। रात में सब सो गए तो आदित्य उनके शव को कंधे पर लाद कर घर से कुछ दूरी पर स्थित कुएं पर ले गया, जहां उसने उनकी कमर से एक भारी पत्थर बांधकर शव को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद उसने उनकी हवाई चप्पल भी लाकर कुएं में फेंक दी और घर जाकर आराम से सो गया। सुबह 4 बजे कृष्णा शाही का ड्राइवर सुनील उन्हें ढूंढते हुए आदित्य के घर पहुंचा और उसे जगाकर कृष्णा शाही को जगाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें किसी काम से पटना जाना था। लेकिन आदित्य ने कहा कि वो तो यहाँ नहीं आए थे, जबकि सुनील खुद ही उन्हें छोड़कर गया था। आदित्य का ये जवाब उसे काफी अटपटा लगा। कुछ कहने के बजाय वो लौट गया और सारी बात शांता शाही को बताई।
शांता ने पति के दोनों नंबरों पर फोन किया, दोनों ही नंबर बंद थे। इसके बाद उन्होंने जेठ उमेश शाही को सारी बात बताकर पति के बारे में पता लगाने को कहा। उमेश शाही ने भाई के बारे में पता किया तो उनका शव कुएं में मिला। 23 जुलाई को कृष्णा शाही की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया। शांता शाही ने एसपी के घटना के खुलासे को चुनौती दी कि उनके पति के चरित्र पर जो दाग लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद है। आदित्य के परिवार से उनका कई सालों से पारिवारिक संबंध रहा है। उसकी 2 बहनों की शादी भी उन्होंने ही करवाई थी। तब क्यों किसी ने उनके पति के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई? अब कैसे उनका संबंध आरोपी की बहन रागनी से हो गया? इसे वो पुलिस की मनगढ़ंत कहानी बता रही है। उनका कहना है कि आदित्य को मोहरा बनाया गया है, जबकि उनके पति की हत्या राजनीतिक द्वेष के कारण हुई है। वो पति की हत्या का दोषी जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे और उनके परिवार को मानती है। पुलिस जो कह रही है कि आदित्य ने उनके खाने में जहर मिला दिया था, ये झूठ है। घटना मंगलवार को घटी थी। उस दिन शाही जी का व्रत था। व्रत में वो खाना कैसे खा सकते थे? दूसरी बात ये कि शाही जी का वजन 95-96 किलोग्राम था, जबकि आदित्य काफी कमजोर है। वो अकेला शाही जी का शव कैसे अपने कंधे पर उठाकर ले गया? तीसरी बात, घटना वाली रात 10:30 बजे उनकी पत्नी से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि आदित्य ने ये कहकर रोक लिया है कि रात काफी हो गई है, वो यही सो जाए, जबकि आदित्य का कहना था कि शाही जी उनके यहाँ आए ही नहीं थे। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, ये जांच का विषय है। इन तमाम सवालों के जवाब देने में पुलिस प्रशासन विफल है। निश्चय ही शाही की हत्या में आदित्य के साथ और भी कई लोग शामिल थे, जिन्हें पुलिस बचा रही है। इसलिए वो इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। मृतक के भाई उमेश शाही ने डीजीपी से मिलकर घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दूसरी ओर एसपी रविरंजन कुमार का कहना है कि घटना का खुलासा सही किया गया है। हत्या अवैध संबंधों की वजह से ही हुई है। हत्यारे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी जिन 5 आरोपियों के नाम उमेश शाही की ओर से दिए गए हैं, उनके बारे में जांच चल रही है। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी आदित्य राय जेल में था। पुलिस अब तक कृष्णा शाही के दोनों मोबाइल फोनों के बारे में पता नहीं लगा सकी थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।